भक्तगणों, आज आपको श्रीमद् भागवत चतुर्स्कंद में 27वां अध्याय में पुरजनपुरी पर चंडी भेग की चाय तथा काल कन्या का चरित्र यह कथा कहूँगा। आप इसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण भगवान आपका कल्याण करेंगे। सुनिए। श्री नारद जी कहते हैं, महाराज, इस प्रकार वह सुंदरी अनेकों नखरों से पुरजन को पूरी तरह अपने बस में कर उससे आनंदित करती हुई विहार करने लगी। उसने अच्छी तरह स्नान कर अनेक प्रकार के मांगलिक श्रृंगार किए तथा भोजनादि से तृप्त होकर वह राजा के पास आई। राजा ने उस मनोहर मुख वाली राज महिषी का सादर अभिनंदन किया। पुरजन ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने उससे गले लगाया। फिर एकांत में मन के अनुकूल रहस्य की बातें करते हुए वह ऐसा मोहित हो गया कि उस कामनी में ही चित्त लगा रहने के कारण उससे दिन रात के भेद से निरंतर बीतते हुए काल की दुस्तर गति का भी कुछ पता न चला। मद से छका हुआ मनस्वी पुरजन अपनी प्रिया की भुजा पर सिर रखे महामूल्य शैया पर पड़ा रहता। उससे तो वह रमणी ही जीवन का परम फल जान पड़ती थी। अज्ञान से आवृत्त हो जाने के कारण उससे आत्मा अथवा परमात्मा का कोई ज्ञान न रहा। राजन, इस प्रकार कामातुर चित्त से उसके साथ विहार करते करते राजा पुरजन की जवानी आधे क्षण के समान बीत गई। प्रजापति उस पुरजन से राजा पुरजन के 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुई। तो सभी माता पिता का सुयश बढ़ाने वाली और सुशीतलता, उदारता आदि गुणों से संपन्न थी। ये पुरजनी नाम के विख्यात हुई। इतने में ही उस सम्राट की लंबी आयु का आधा भाग निकल गया। फिर पंचाल राज पुरजन ने पितृवंश की वृद्धि करने वाले पुत्रों का वधुओं के साथ और कन्याओं का उनके योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। पुत्रों में से प्रत्येक के 100 पुत्र हुए। उनसे वृद्धि को प्राप्त होकर पुरजन का वंश सारे पंचाल देश में फैल गया। इन पुत्र पौत्र ग्रह कोष सेवक और मंत्री आदि में दृढ़ ममता हो जाने से वह इन विषयों में ही बध गया। फिर तुम्हारी तरह उसने भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना से यज्ञ की दीक्षा ले तरह तरह के पशु हिंसामय घोर यज्ञों से देवता पितर और भूतपतियों की आराधना की। इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों की ओर से असावधान और कुटुंब पालन में व्यस्त रहा। अंत में वृद्धावस्था का वह समय आ पहुंचा जो स्त्री लंपट पुरुषों को बड़ा अप्रिय होता है। राजन चंडवेग नामक एक गर्दभराज है। उसके अधीन 360 महाबलवान गर्दभ रहते हैं। इनके साथ मिथुन भाव से स्थित कृष्ण और शुक्ल वर्ण की उतनी ही गर्दभियां भी हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास की सामग्रियों से भरी पूरी नगरी को लूटती जाती है। गर्दभराज चंडवेग के उन अनुचरों ने जब राजा पुरजन का नगर लूटना आरंभ किया
तब उन्हें 5 फन के सर्प परजागर ने रोका। यह पुरजनपुरी की चौकसी करने वाला महाबलवान सर्प 100 वर्ष तक अकेला ही उन 720 गर्दभियों से युद्ध करता रहा। बहुत से वीरों के साथ अकेले ही युद्ध करने के कारण अपने एकमात्र संबंधी परजागर को बलहीन हुआ देख राजा पुरजन को अपने राष्ट्र और नगर में रहने वाले अन्य बांधवों के सहित बड़ी चिंता हुई। वह इतने दिनों तक पांचाल देश के उस नगर में अपने दूतों द्वारा लाए हुए कर को लेकर विषय भोगों में व्यस्त रहता था। स्त्री के वशीभूत रहने के कारण इस अवश्य भावी भय का उसे पता ही न चला। भैष्मन इन्हीं दिनों काल की एक कन्या वर की खोज में त्रिलोके में भटकती रही, फिर भी उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। वह काल कन्या जरा बड़ी भाग्यहीना थी, इसीलिए लोग उससे दुर्भागा कहते थे। एक बार राजसी पुरु ने पिता को अपना यौवन देने के लिए अपनी इच्छा से उससे वर लिया था। इससे प्रश्न होकर उसने उन्हें राज्य प्राप्ति का वर दिया था। एक दिन मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आया तो वह घूमती घामती मुझे भी मिल गई। तब मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर भी कामातुर होने के कारण उसने वरना चाहा। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। इस पर उसने अत्यंत कुपित होकर मुझे यह दुस्सह सांप दिया कि तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, और तुम एक स्थान पर अधिक देर न ठहर सकोगे। तब मेरी ओर से निराश होकर उस काल कन्या ने मेरी संपत्ति से यौवनराज भय के पास जाकर उसका पति रूप से वर्ण किया और कहा, वीरवर आप यौवन में श्रेष्ठ हैं, मैं आपसे प्रेम करती हूं और पति बनाना चाहती हूं। आपके प्रति किया हुआ जीवों का संकल्प कभी विफल नहीं होता। जो मनुष्य लोग अथवा शास्त्र की दृष्टि से देने योग्य वस्तु का दान नहीं करता और जो शास्त्र दृष्टि से अधिकारी होकर भी ऐसा दान नहीं लेता, वे दोनों ही दुराग्रही और मूढ़ हैं, अतः शोचनीय हैं। भद्र, इस समय मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूं। आप मुझे स्वीकार करके अनुग्रहित कीजिए। पुरुष का सबसे बड़ा धर्म दीनों पर दया करना ही है। काल कन्या की बात सुनकर यवनराज ने विधाता का एक गुप्त कार्य कराने की इच्छा से मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैंने भोग दृष्टि से देखकर तेरे लिए एक पति निश्चय किया है। तू सबका अनिष्ट करने वाली है, इसीलिए किसी को भी अच्छी नहीं लगती। इसी से लोग तुझे स्वीकार नहीं करते। अतः इस कर्मजनित लोक को तू अलक्षित होकर बलात् भोग। तू मेरी सेना लेकर जा, इसकी सहायता से तू सारी प्रजा का नाश करने में समर्थ होगी। कोई भी तेरा सामना न कर सकेगा। यह प्रज्वाल नाम का मेरा भाई है और तू मेरी बहन बन जा। तुम दोनों के साथ मैं अव्यक्त गति से भयंकर
सेना लेकर सारे लोकों में विचरूंगा। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।